क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि हर साल सावन आते ही कांवड़ यात्रा के नाम पर धर्म बनाम व्यवस्था की लड़ाई हो जाती है, जिसमें एक तरफ वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि पवित्र कांवड़ यात्रा को लेकर लोगों को दिक्कत हो रही है, तो दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि धर्म के नाम पर हिंसा, सड़क पर मार पिटाई, कांवड़ यात्रा के नाम पर अफरा तफरी क्यों दोहराई जाती है। ऐसा क्यों होता है कि अराजकता फैलाई जा रही है। और इन दोनों सवालों को लेकर हर साल लोग सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट में लड़ते रहते हैं, नेता राजनीति करते हैं। हालांकि इन सवालों के बीच में एक सवाल जो होना चाहिए वो ये कि हर साल ऐसा होता क्यों है। क्यों ऐसा होता है कि कांवड़िये भी परेशान होते हैं, लोग भी परेशान होते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस बवाल का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती है। वो बम भोले के नाम से झूमने वाली, जहां आनंद आता है देखकर भोलेनाथ के भक्तों का, और दूसरा वो लड़ाई झगड़े वाली भी। अब इसका जवाब दें उससे पहले सावन और कांवड़ियों को लेकर कुछ कहानी आपको बताते हैं। दरअसल सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू मान्यताओं में कहते हैं कि इस महीने भगवान शिव और पार्वती धरती पर आते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन में जब कालकूट विष निकला था तो भगवान ने उसे धारण कर लिया था। उसके बाद उसकी तपन बहुत ज्यादा थी और इसलिए देवताओं ने गंगा जल से शिव का अभिषेक किया था। उसी परंपरा को कांवड़ यात्रा आज जीवित रखती है। लेकिन यहीं से कहानी पलटती है। यही आस्था विवाद की वजह बनती है। सड़कों पर लाखों कांवड़ियों की भीड़, उनके साथ चलने वाला समुद्र और उसी रास्ते पर रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोग, जब ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो आस्था का जश्न जो है वो मार पिटाई, लड़ाई झगड़े में बदल जाता है। अब पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो 9 घटनाएं सामने आई है जो बताती है कि कांवड़ियों और लोगों में गड़बड़ी हुई है। मेरठ में घटना आई जहां कार का साइड मिरर छू गया तो कांवड़ियों ने कार को घेरा, शीशे तोड़े, ड्राइवर को पीटा, 2 घंटे तक जाम रखा। दिल्ली में घटना आई, एक स्कूटर सवार का बैग जो था कांवड़ से टकरा गया, भीड़ ने स्कूटर तोड़ दिया, पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। अब यह घटनाएं दिखाती है कि ज्यादातर टकराव छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। एक स्कूटर का टकरा जाना, बैग का छू जाना या गाड़ी के पास से निकल जाना। लेकिन यह छोटी छोटी घटनाएं बाद में बड़ी हिंसा में तब्दील हो जाती है। क्यों? 3 कारण है। पहला, आस्था का जोश। कांवड़ एक भक्त की आस्था केंद्र है। जब ये टूटती है या इसे कोई छूता है तो भक्त जो है भक्ति का अपमान मानता है। ये भावना इतनी ज्यादा तीव्र होती है कि कई बार गुस्से में तर्क और संयम खो जाता है। दूसरा, कांवड़िये अकेले नहीं चलते, वो 10 से 20 या सैकड़ों के समूह में होते हैं और जब किसी एक कांवड़ को नुकसान पहुंचता है तो सभी साथ मिलकर लड़ाई का हिंसा बनते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से भीड़ में ज्यादा लोग आक्रामक होते हैं क्योंकि उन्हें समूह का समर्थन मिलता है। और तीसरा, व्यवस्था की कमी। 5 करोड़ से अधिक लोग एक साथ कांवड़ यात्रा को लेकर आनंद लेते हैं और जब वो सड़कों पर होते हैं तो आम लोग जो दैनिक दिनचर्या करते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाती है। सड़कें छोटी है, छोटे कस्बों में अक्सर समस्याएं आती है और इसी की वजह से टकराव होता है। अब सवाल यह है कि जिम्मेदार कौन है। तो कांवड़ यात्रा में हिंसा सिर्फ कांवड़ियों की वजह से नहीं होती है। इनमें व्यवस्था की कमी, समाज का ध्रुवीकरण और कई बार मीडिया का अतिशयोक्ति भरा कवरेज भी जिम्मेदार है। एक कांवड़िया अपनी यात्रा को आध्यात्मिक तपस्या मानता है। अगर उसी कांवड़ को नुकसान पहुंचता है तो उसे व्यक्तिगत अपमान की तरह लेता है। सरकार हर साल कांवड़ यात्रा के लिए इंतजाम करती है, जैसे अलग पैदल मार्ग या पुलिस की तैनाती, लेकिन छोटे शहरों कस्बों में जहां पर सड़कें सक्रिय है वहां इंतजाम नहीं हो पाते। कुछ टीवी चैनल इसी दौरान या कुछ नेता हिंदू बनाम बाकी की बहस छेड़ देते हैं। इसे और ज़्यादा तनाव बढ़ता है और तनाव बढ़ने की वजह से और भीड़ उग्र हो जाती है और यहाँ पर जो मार झगड़े की आए दिन रिपोर्ट आ रही है उसका वह वजह बनता है।